डियर पेरेंट्स, यदि आपके बच्चे टीनेजर्स हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये टीनेज वाली स्टेज सभी टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन भरी है। जब उन्हें अपनी हर बात के लिए पेरेंट्स की रोक टोक सहनी पड़ती है। वे आपसे फ्रीडम चाहते हैं जो आपसे मिलती नहीं, और वो धीरे धीरे आपसे इतनी दूर होते जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं पड़ता कि आप क्या करें। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप अपने दूर होते टीन से वापस कैसे जुड़ें। तो आप पहले ये बताइए कि क्या आपके टीन्स भी आपसे दूर होते जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कभी आपने इसका कारण जानने की कोशिश की? शायद आधी अधूरी सी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उनसे पोलाइटली बात नहीं कर पाते, या आप उन्हें बात बात पर टोकते, रोकते या शर्मिंदा करते हैं, या आप उन्हें और उनकी ज़रूरतों को समझने की कभी कोशिश ही नहीं कर पाते, या आप उनकी और दोस्ती का हाथ ही नहीं बढ़ा पाते। इकट्ठे डिनर लंच करते हुए भी आप सिर्फ अपने अपने फ़ोन पर मग्न होते हैं, या फिर आप ही उनके लिए समय नहीं निकाल पाते, या स्कूल, दोस्तों या दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी रहते हो। ये भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, समय अनुसार आपको अपने टीन्स के तेजी से बढ़ते शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तनों और उनकी आपसे अलग सोच, दृष्टिकोण, वैल्यूज़ और उनकी फ्रीडम की बढ़ती ज़रूरत को समझना होगा। उनके इन बदलती ज़रूरतों के समझने से आपके आपसी रिश्ते में ज़रूर पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपका उनसे मजबूत रिश्ता बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स टीन्स के बीच आपसी मीठे संबंध से ही टीन्स की मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। यही नहीं, उनके जोखिम भरे व्यवहार, डिप्रेशन, तनाव और ड्रग्स के प्रयोग की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। तो टीन से संबंध जोड़ने के 15 उपाय डिस्कस करेंगे हम। पहला, टीन्स को बिना रोक टोक के सुने। देखिए, छोटे बच्चे समझकर हम उन्हें पूरा सुने बिना ही बीच में टोक देते हैं, है ना? जिससे उनका आत्मविश्वास ही कम नहीं होगा, बल्कि वे आपसे चिढ़कर दूरी बना लेंगे। दूसरा, उन्हें बिना जजमेंट के सुने। किशोर अपने जीवन में नई चुनौतियों और बदलावों का सामना करते समय सिर्फ और सिर्फ आपका समर्थन चाहते हैं, कुछ और नहीं। भाषणबाजी तो बिल्कुल नहीं। आपको उन्हें बिना कोई जजमेंट दिए ही अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस द्वारा उनके टेंशन्स, एंजाइटीज और स्ट्रेस के बारे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए एक सेफ स्थान और मौका देना है। तीसरा, उन्हें महसूस कराएं कि आप उन्हें सुन रहे हैं। उनसे बातें करते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज नोट करें। क्या आप उनसे नजरें मिलाकर उनकी बात सुनते हैं, या जब वे आपके पास कोई समस्या लेकर आते हैं तो आप अधमने मन होकर फोन या किसी और काम में ही मग्न तो नहीं रहते? यदि उन्हें महसूस हो जाए कि आप उनकी परवाह नहीं करते, तो ध्यान रहे कि वे आपसे कभी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे। चौथा, एक साथ समय बिताने का प्रयास करें, क्योंकि सब मिलकर फैमिली टाइम बिताए बिना आप उनसे जुड़ नहीं सकते। इकट्ठा समय बिताना बेहद ज़रूरी है। पांचवा, अलग अलग विकल्प सोचने के लिए एनकरेज कर उन्हें तर्कपूर्ण निर्णय लेने में मदद करें। टीन्स को डराना या उनसे सख्ती करना बंद करें, क्योंकि यदि वे आपसे बात करते समय चिंतित और भयभीत होंगे तो वे आपसे खुलकर बात कभी नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय आप उन्हें विभिन्न विकल्प या ऑल्टरनेटिव सोचने और उनके नफ़े नुकसान का अंदाज़ा लगाने में मदद करें। ये उन्हें ज़्यादा गहराई से सोचने और तर्कपूर्ण निर्णय लेने में
प्रोत्साहित करेगा। छठा, उनसे हेल्दी कम्युनिकेशन करें। यही उनके साथ मजबूत संबंध बनाने की कुंजी है। उन्हें प्रोत्साहित करने और उनके साथ पॉजिटिव वार्तालाप के लिए कुछ टिप्स देखें। उनकी किसी से तुलना करने के बजाय उनकी अपनी विशेषताओं और गुणों की सराहना करें। उन्हें खुशी देने वाली गतिविधियों या एक्टिविटीज चुनें। उनके साथ मिलकर तय करें कि साप्ताहिक पारिवारिक समय कब और कैसे मनाएंगे। भविष्य में किसी पारिवारिक एक्टिविटी या किसी गेट टुगेदर के बारे उन्हें पहले से ही बताएं या मिलकर तय करें और उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके समय और स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। उन्हें ये तय करने दें कि परिवार मिलकर क्या करेगा। इसमें उनका रोल होना उनके लिए सम्मानजनक होगा। सातवां, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। देखिए, किशोरावस्था का बेहद जरूरी और कुदरती हिस्सा है उनकी स्वतंत्रता की बढ़ती जरूरत। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह आप उन्हें खुद पर निर्भर मत बनाएं। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पर उन्हें बिना मार्गदर्शन दिए ज्यादा आजादी देना भी भविष्य में समस्यात्मक हो सकता है। सो बैलेंस करना बेहद जरूरी है। आप उनकी किशोर अवस्था में स्वतंत्रता ऐसे विकसित कर सकते हैं। उन्हें पारिवारिक या खुद के निर्णय लेने में शामिल करें। हर ऑल्टरनेटिव के नफे नुकसान आंकने की इम्पोर्टेंस बताकर आप उन्हें विवेकपूर्ण निर्णय लेने का प्रोसेस या प्रक्रिया सिखाएं। उनकी राय और भावनाओं का सम्मान करें। कुछ मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है। उनकी राय नजरअंदाज करने के बजाय उनका सम्मान कर उन्हें स्वीकारें। हाँ, यदि उनकी राय परिवार के सिद्धांतों या मूल्यों के विपरीत हो तो आप उनका मार्गदर्शन जरूर करें। उनकी प्राइवेसी का ध्यान करें, सम्मान करें। उनके कमरे में जाने से पहले उनका दरवाजा खटखटाएं और जब वे अपने दोस्तों के साथ बाहर हों तो उन पर संदेशों की प्रचार करने से बचें। उन्हें खुद अपने निर्णय लेने दें। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने की आज़ादी की ज़रूरत है ताकि वे जिम्मेदार व इंडिपेंडेंट एडल्ट बने। उन्हें नियंत्रित करने और उनके लिए निर्णय लेने से बिल्कुल बचें और जहाँ तक संभव हो उन्हें अपने निर्णय खुद ही लेने दें। हाँ, उनकी जिम्मेदारी और ईमानदारी दिखाने पर आप उन्हें विशेष अधिकार भी दे सकते हैं। 8वां, टीन्स की सराहना करें। देखिए, प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है, आपको भी लगती होगी, लेकिन टीन्स को सराहना की ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। टाइमली प्रेज करने से एक मजबूत बंधन बनाने और उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद मिलेगी। परंतु सच्ची तारीफ करें, क्योंकि टीन्स झूठी बनावटी तारीफ को बहुत जल्द पहचान लेते हैं। उनकी परीक्षा परिणाम के बजाय आप उनके प्रयास, मेथड, प्रक्रिया या उनकी प्रगति पर ही प्रशंसा केंद्रित करें, क्योंकि ये दृष्टिकोण उन्हें विकास और सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे उनमें लचीलापन और इनर इंस्पिरेशन विकसित होगी। जैसे, वाह, आपके मैथ्स में ए ग्रेड मिलना बहुत अच्छा रहा। इसके बजाय आप कहें, आप मैथ्स परीक्षा की तैयारी के लिए सचमुच कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शाबाश, आपके प्रयास से हम बहुत खुश हैं। जानते हैं, इससे खुश होकर वो और प्रयास करेंगे। ये उनकी मोटिवेशन हो जाएगी। 9वां, उनकी रुचि में अपनी रुचि दिखाएं। टीन्स का जिस चीज़ के प्रति जुनून है उसमें उनका हौसला बढ़ाएं। ऐसे सहयोग से आपको उनसे जुड़ने का नया रास्ता मिलेगा। अर्थात, यदि आपकी बेटी को डांस, गाना या पेंटिंग सीखना पसंद है तो आप उसे उसी क्लास में भर्ती कराएं
या आपके बेटे को फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ और पसंद है तो उसको भी उसे फुटबॉल ऐसे उसके हिसाब से कोचिंग दिलाएं। याद रखें, टीन्स की पसंद जानने से उनकी सराहना करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। इससे उस विषय के प्रति, कार्य के प्रति उसका रुझान बढ़ेगा, जो उनकी प्रगति के लिए बहुत मायने रखेगा। 10वां, बिना शर्त प्यार दिखाएं। आपकी कुछ अपेक्षाओं पर खरे न उतरने पर भी आपका उन्हें बिना शर्त प्यार देना उनके लिए वरदान सिद्ध होगा और उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। टीन्स के प्रति बिना शर्त प्यार प्रदर्शित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, उन्हें जताएं कि आप उनसे बिना शर्त प्यार करते हैं। उनकी गलती माफ कर उन्हें गलती का एहसास कराएं। अतीत में की गई गलतियों को बार बार मत सामने लाएं। उन्हें टॉन्ट या अपमानित करने से बचें। उन्हें उनके सपनों और एम्बिशंस में मदद करें। अपने सपने उन पर मत ला दें। 11वां, उनके दोस्तों का स्वागत करें। दोस्तों का सबके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल है। आपके भी दोस्त होंगे, सो उनके दोस्तों का सम्मान करने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। इसके लिए ज़रूरी है उनके लिए मौज मस्ती करने और दोस्तों संग जीवन भर की यादें बनाने में आपका योगदान। 12वां, हर संभव प्रयास करें कि उनकी ज़रूरत के समय आप उपलब्ध रहें। टीन्स के लिए अभी स्कूल, परिवार, दोस्तों और शायद काम या रिश्ते के साथ तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण है। उन्हें आपकी सहायता और प्रोत्साहन की बेहद ज़रूरत है। जब वे बात करना चाहें तो आप अपना फ़ोन और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनिएगा। 13वां, उनके संघर्ष में उन्हें सहयोग दें। खुद को उनकी जगह रखकर देखें और उनकी भावना और संघर्षों को बेहतर ढंग से समझें। याद रहे कि टीन्स अपनी तेजी से बदलते स्वभाव, इमोशंस, ज़रूरतें, वैल्यूज़ और दृष्टिकोण से खुद बेहद परेशान रहते हैं। इसलिए उन्हें क्रिटिसाइज किए बिना सहानुभूति दिखाते हुए सहयोग करें। परंतु कई स्थितियों में उनसे ज़्यादा सहानुभूति जताने की कोशिश व ज़्यादा इमोशनल होना गलत है। 14वां, धैर्य और समझ दिखाएं। दिन भर परिवार के लिए काम करते करते टीन्स के खराब व्यवहार से निपटना किन्हीं भी पेरेंट्स के लिए तनावपूर्ण है, मानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आपको उनसे शांति से निपटने के लिए कुछ ठोस उपाय तो ज़रूर अपनाए होंगे, जैसे घर के नियम और उन्हें तोड़ने के परिणाम आपस में मिलकर तय करें। यदि टीन्स गलत व्यवहार करें तो आप उनसे इस मुद्दे पर मिलकर चर्चा करें और मिलकर ही नियम तोड़ने के परिणाम तय करें। शांत और संतुलित रहें। उन्हें उनकी घटिया या आहत करने वाली बातों के लिए जिम्मेदार जरूर ठहराएं, किंतु शांत और संतुलित रहकर, नाराजगी से नहीं, गुस्से से नहीं। फिर विनम्र होकर अपनी गलती की माफी मांगे। क्या हो गया आप पेरेंट्स से? अपने गुस्से के क्षण में कुछ दुखदाई बात कहने पर उनसे माफी जरूर मांगे, वो पिघल जाएंगे। 15वां, उन पर भरोसा दिखाएं। भरोसा दो तरफा रास्ता है। किशोरों के प्रति जिम्मेदारी, ईमानदारी और जवाबदेही का आदर्श स्थापित करने और अपने वायदों को निभाने की पूरी कोशिश करें। इससे वे आपका सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, ये उपाय अपनाकर आप टीन्स के साथ फिर से जुड़ने, हेल्दी रिलेशंस बनाने और उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम हो सकते हैं। ईमानदारी से कोशिश जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।